नमस्कार। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अक्सर देखा होगा कि गणेश जी के सामने मोदक अवश्य रखा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि गणेश जी को ये मोदक इतना प्रिय क्यों है? इसे लेकर धर्म आध्यात्म में कई कहानियां प्रचलित है। इनमें से एक कहानी ये है। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक देखकर दोनों बालक कार्तिकेय तथा गणेश जी माता से मांगने लगे। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन किया कि इस मोदक की गंध से ही अमरता प्राप्त होती है। इसे ग्रहण करने वाला सभी शास्त्रों का ज्ञाता, सभी तंत्रों में प्रवीण, सभी कलाओं में जानकार और सर्वज्ञ हो जाता है। मोदक महत्व का वर्णन करने के बाद माता ने कहा कि तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण कराएगा, उसी को मैं ये मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर सवार होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वो तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी ने श्रद्धापूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके उनके सम्मुख खड़े हो गए। ये देखकर माता पार्वती जी ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसीलिए यह गणेश कई पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः ये मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगा। इसके बाद गणेश जी ने जब इस अद्भुत प्रसाद का स्वाद चखा तो उनके मुख से आनंद छलक पड़ा। वो बोले, माँ, यह मिठाई तो बाहर से साधारण है, पर भीतर से अत्यंत मधुर, जैसे सच्चा मनुष्य बाहर से विनम्र और भीतर से ज्ञान और प्रेम से भरा होता है। माता पार्वती मुस्कुराई और कहा, हाँ पुत्र, यही कारण है कि मोदक सच्चे सुख और ज्ञान का प्रतीक है। जिसे ये प्राप्त हो वही सच्चा भाग्यशाली है। उसी दिन से गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान परशुराम कैलाश पर महादेव से मिलने आए। उस समय शिव जी विश्राम कर रहे थे और द्वार पर गणेश जी पहरे पर थे। कर्तव्यवश गणेश जी ने उन्हें रोका, परंतु परशुराम जी क्रोधित हो उठे और अपने परश से वार कर दिया। इससे गणेश जी का एक दांत टूट गया, पर उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। ये देखकर माता पार्वती ने क्रोध में परशुराम को दंड देना चाहा, लेकिन गणेश जी ने हाथ जोड़कर बोले, माँ, इन्हें क्षमा कर दो। ये शस्त्र भी तो पिताजी का ही प्रसाद है। माता का हृदय भर गया। दांत टूटने से गणेश जी को खाने चबाने में परेशानी होने लगी तो उनके लिए मोदक तैयार करवाए गए। मोदक मुलायम होते हैं और इसे चबाना नहीं पड़ता है, इसीलिए गणेश जी ने पेट भर के मोदक खाए। तभी से मोदक गणपति का प्रिय व्यंजन बन गया और आज भी गणेश जी की पूजा मोदक के बिना अधूरी मानी जाती है। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।